तो कुशवाहा जी को ये बात पहले समझना चाहिए था। हम तो पहले कहे थे, जब वो अपनी पार्टी विलय करके जदयू में गए, मैं सरकार में मंत्री था, मैंने कहा था कि उपेंद्र जी के साथ एक बार फिर धोखा होने वाला है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जदयू के अपनी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, तो ये झुंझुना ही तो है। तो जदयू में ललन बाबू की हैसियत केयर टेकर की है, उन्होंने खुद कहा, कोई दूसरा नहीं कहा। 17 में हम हट गए राजद से, किसी के कहने से हट गए। फिर हम 22 में चले गए राजद के साथ, किसी के कहने से चले गए। तो आपका अपना जमीर कहाँ है? वायरल किए अब कोई बीमार, उनके ऊपर तो ये संकट आया है। अब कोई बीमार है, उसको मिलने, उसका पुरसा हाल करने जाएंगे तो ये गलत है क्या? हम तो लालू जी बीमार थे तो प्रार्थना किया था मैंने कि भाई उनको भगवान जल्दी स्वस्थ करे, उनको दीर्घायु करे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। इस बार कुशवाहा ने जदयू में अपनी हिस्सेदारी को लेकर बातों को रखा है। कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह से मुझे जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं न कहीं हमें झुंझुना थमा दिया गया है। वहीं एमएलसी को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमें लॉलीपॉप थमा दिया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जीवेश कुमार, और इनसे हमारा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? क्यों इतने आसानी से नीतीश कुमार बातों को सुन रहे हैं? क्यों नहीं सामने आकर के खुल करके उनकी बातों को जवाब दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी को जवाब देने के लिए अब कुछ है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए नीतीश जी के पास कुछ नहीं है। नीतीश जी किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बिहार में खो दी है, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है बिहार में। आप गांव के अंदर चले जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, कोई भी व्यक्ति आज नीतीश कुमार के बारे में उन व्यक्तियों से जाकर पूछिए तो क्या जवाब देता है और क्या छवि अब उनके लिए बनाकर अपने मन के अंदर रखा हुआ है। तो कुशवाहा जी को ये बात पहले समझना चाहिए था। हम तो पहले कहे थे, जब वो अपनी पार्टी विलय करके जदयू में गए, मैं सरकार में मंत्री था, मैंने कहा था कि उपेंद्र जी के साथ एक बार फिर धोखा होने वाला है। और आप देख लीजिए कि 2 वर्षों के अंदर ये धोखा हो गया उनके साथ। और कहीं ना कहीं जो वातावरण बना हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 महीने से उपेंद्र जी को जदयू के किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जदयू के अपनी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, तो ये झुंझुना ही तो है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नेतृत्व को लपेटा। उन्होंने कहा कि अधिकार भले हमको अध्यक्ष बना दिया गया हो या फिर एमएलसी बना दिया गया हो, लेकिन अधिकार हमें किसी चीजों पर। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि उन्होंने तो ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी अपने मन से चलते ही नहीं। बिल्कुल। और जब वो अपने मन से नहीं चलते हैं तो आखिर किसके मन से चलते हैं, ये तो सवाल उठता है ना। चूंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्हें तो स्पष्ट शब्दों से आपके मीडिया चैनल, आप सभी बंधुवर्ग के सामने कहा है कि मैं पार्टी का केयर टेकर हूँ। मतलब केयर टेकर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। केयर टेकर का काम है दरवाजे पे खड़ा रहना, केयर करना, लाठी लेकर के खड़ा रहना। तो जदयू में ललन बाबू की हैसियत केयर टेकर की है, उन्होंने खुद कहा, कोई दूसरा नहीं कहा। क्षमा चाहते हैं, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ा आत्मगौरव के साथ ये बात कहा था कि मैं जदयू का केयर टेकर हूँ, असली मालिक नीतीश कुमार है। तो असली मालिक जब अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो इसके पीछे नकली मालिक कौन है पार्टी का, ये तो स्पष्ट करना चाहिए ना। यही सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा जी अभी कर रहे हैं। उनके दिल वाली बातों पर भी चुप है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर यही बात पर यही तो सवाल उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम 15 में हम चले गए राजद के साथ, हम किसी के कहने से चले गए। 17 में हम हट गए राजद से, किसी के कहने से हट गए। फिर हम 22 में चले गए राजद के साथ, किसी के कहने से चले गए। तो आपका अपना जमीर कहाँ है? आपका अपना राजनीतिक जो अनुभव है 37 वर्षों का, वो किधर खो जाता है? तो इसलिए नीतीश जी के बारे में कोई बात मत करिए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को असलियत जदयू का पता चला है, नीतीश कुमार का पता चला है। वो नीतीश जी मायावी लोग हैं, समय समय पर एक ही बातों से पार्टी छोड़ देते हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं। जब किसी से मन उब आएगा, जिस दिन अब देखिएगा तेजस्वी जी से मन उबेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है। जिस दिन भाजपा से मन उबेगा, कहेंगे ये लोग सांप्रदायिक हैं। ये 2 ही लाइन जानते हैं पार्टी सरकार बनाने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए। और अपनी औकात इतनी है कि एक भी चुनाव अपनी बदौलत नहीं जीते। अपनी बदौलत चले गए लोकसभा लड़ने 14 में, आपको मालूम होगा
2 सीट जीते, 2 पर जमानत बची, 26 में जमानत लुट गई उनकी। अब जिसका मुखिया बिहार का मुख्यमंत्री की पार्टी, जिस सरकार का मुख्यमंत्री जिस पार्टी का हो, उस पार्टी का 40 में से 36 सीट पर जमानत लूट जाती हो, वो मुख्यमंत्री अगर कहे कि हम जनाधार वाले मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो अमरलत्ती हैं, जिन पर जाते हैं उसी पर फैलना शुरू कर देते हैं। तो इनके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। उपेंद्र जी को चेतना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कहीं बड़ा छत्र छाया तो नहीं है? अब उपेंद्र जी के ऊपर किसका छत्र छाया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जदयू के अंदर जो बात मैं बहुत पहले कह दिया था, इतने दिनों से उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? कहीं न कहीं उनके हाथ बड़ी मछली लगी। मैंने पहले आपसे कहा था कि उपेंद्र जी को साजिश के तहत उनकी पार्टी का विलय जदयू में कराया गया है। किसके इशारों पर उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं? ये सारे के सारे लोग, मैंने कहा ना कि उपेंद्र जी के साथ साजिश हुआ है, उपेंद्र जी को साजिश के तहत जदयू ले जाया गया। आज उपेंद्र कुशवाहा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? किसके इशारों पर? उपेंद्र कुशवाहा जी का भी अपना संसदीय जीवन रहा है, अपना राजनीतिक अनुभव है। वो जो वहाँ उनको जो कठिनाई हुई है, वह कठिनाई आज उनके भाषा के रूप में बाहर आ रही है। तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जदयू में उनसे कोई बोल नहीं रहा है, उनके बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब क्षमा चाहते हैं ये बात कहते हुए। उपेंद्र कुशवाहा ठीक से अगर रहें, ठीक से अगर चलें, ठीक से राजनीति करें, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने मिट्टी में मिल जाएगा जदयू। लिख के रख लीजिए आप ये बात। एक सवाल यह भी है ना कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बीते दिन जिस तरह से हमला हुआ, उन्होंने कहा कि इसका जांच करा लिया जाए, लेकिन कुछ लोग का आरोप है कि यह बीजेपी के द्वारा करवाया गया है। अब ये कहाँ से आरोप ले आइए आप? उपेंद्र कुशवाहा जी का बीजेपी से क्या लफड़ा है भाई? उपेंद्र कुशवाहा जदयू में है, जदयू में हिस्सा मांग रहे हैं। बीजेपी से कहीं न कहीं अंदरूनी बात जो है उपेंद्र कुशवाहा की तय हो गई है। वंदना, मेरी बात आप सुन, मेरी बात वंदना आप सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। हिस्सा तो जदयू से मांग रहे हैं, तो हमला बीजेपी क्यों करा देगी ये बताइए? जब हिस्सा मांग रहे हैं, जिससे आपका झगड़ा अपने भाई से होगा, तो तीसरा क्यों हमला करेगा? तो बात स्पष्ट है कि हमला कौन करा रहा है। 4 महीने से वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उनको कोई न्योता तक नहीं दे रहा है, किसी पार्टी के कार्यक्रम में आने के लिए कह भी नहीं रहा है, और तब भी वो पार्टी में बने हुए हैं। तो इससे तंग आकर अब उनके ऊपर जो हमला है, वो हमको लगता है तो जांच का विषय है। वैसे में कब शामिल करा रहे हो? मुझे मालूम नहीं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जदयू का हालत ठीक नहीं। लेकिन जदयू से रिश्ता नाता तो आप लोगों ने ही तोड़वाया ना। आप लोग दिल्ली में मिलने गए, फोटो खिंचवाए, वायरल किए। अब कोई बीमार, उनके ऊपर तो ये संकट आया है। अब कोई बीमार है, उसको मिलने, उसका पुरसा हाल करने जाएंगे, तो ये गलत है क्या? हम तो लालू जी बीमार थे तो प्रार्थना किया था मैंने कि भाई उनको भगवान जल्दी स्वस्थ करे, उनको दीर्घायु करें। तो आज भी उपेंद्र कुशवाहा संकट में है, तो क्या बीजेपी साथ में नहीं? बीजेपी निर्णय, हमारे शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय लेते हैं, हम निर्णय लेने वाली अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो चलिए, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अब आटा दाल का भाव पता चल गया। जदयू जो लौट कर गए थे, पार्टी अपना विलय किए थे, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि जदयू के पास जो भी जनाधार है, उसके नेता आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। आपको संघर्ष करना चाहिए। देखिए, तो बातों ही बातों में बड़ी बात निकल गई है। गौर कीजिएगा, जीवेश मिश्रा ने कह दिया कि जिस तरह से आटा चावल का भाव उपेंद्र कुशवाहा को पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी वाली जो बातें चल रही थी, वो आगे आने वाले समय में सच साबित होगा। बहरहाल बने रहिए आप न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।